एक प्लेन रख के दूसरे में कलर्स भी डाल सकते हैं, व्हाटसोएवर, जो आपकी चॉइस। नज़र आ रहा है सबको? और इसके अंदर ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं ना अभी, तो दैट मीन्स कि अभी हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मैं इस पे अलग शार्शलिक स्टिक लगाऊंगी और पिंक पे अलग, मिक्स नहीं करना। रिवर टेबल इससे बन रही है, लेकिन आप बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही फाइन क्वालिटी, बहुत ही आगे जाना चाह रहे हैं, तो फिर उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। फिर आप उस पर रख दें ताकि वो बिल्कुल नीचे पेनिट्रेट भी ना हो जाए, वो उसकी एजेस ना छुप जाए। 6 mm या 9 mm, क्योंकि अगर ये जितना ये पतला है ना, ये टेढ़ा होने का डर होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अल-हमद आर्ट इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है रेजन आर्ट के ऊपर। रेजन आर्ट की एक वर्कशॉप अटेंड करवा रहे हैं, एक वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे हैं, फ्री वर्कशॉप। क्योंकि आपको पता है रेजन आर्ट बहुत ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे मुल्क में इस चीज़ की, और इस पर इतना अच्छा घर बैठे आप बिजनेस कर सकते हैं। औरतें घर बैठे आप इसका मटेरियल रिसीव कर सकती हैं। ये एक वाहिद चीज़ है मेरे ख्याल से जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो बाहर लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। आपको घर पे ही इसकी सारी चीज़ें वन फ़ोन कॉल पे या ऑनलाइन, इतने अच्छे इसके पेजेस हैं अल-हमद वाले, इतनी इसकी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं आपको, जो ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं सारी चीज़ें। इसके ऊपर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे रेजन आर्ट, बाकी सारे आर्ट्स में थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इस लिक्विड को बेसिकली हम किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रेजन है, और रेजन के साथ आज की क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। जैसे फ्री क्लास है, लेकिन इस फ्री क्लास में कुछ भी इस तरह का नहीं होगा कि जी हम फ्री क्लास को थोड़ा लिमिटाइज करें, अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिमिटाइज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत अच्छी क्लास हम लेकर जा रहे हैं और हम अपने नॉलेज को 100 and 200% कन्वे करेंगे अपने स्टूडेंट्स पे। और माशाल्लाह 40-50 स्टूडेंट्स हैं आज की क्लास में। तो हम इस सारी चीज़ को इसलिए कर रहे हैं ताकि इस आर्ट की अवेयरनेस आए, जो कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा नहीं है, और इससे हम इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं घर बैठे। और आप जब इस चीज़ को करेंगे और इस चीज़ में जंप इन करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप इस चीज़ से क्या क्या कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े टेबल्स, जियोर्ड्स और उन चीज़ों पर आप जब बेसिक छोटी चीज़ों से, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट लें। कीचेन्स हो गए, आपकी पोस्टर्स हो गए, उनसे अर्न करें। फिर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा बल्क परचेजिंग ना करें, छोटी छोटी चीज़ों से आप करें। और फिर जब आप बड़ी चीज़ों पे जाते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक पीस होता है जो आप किसी कस्टमर को देते हैं। ऑब्वियसली हैंडमेड चीज़ बहुत यूनिक होती है, उस तरह की चीज़ दोबारा दोबारा नहीं बनती है, तो इसलिए आप इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ऑल दो एपॉक्सी और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन जब आप मिनिमल से स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाकर फिर बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है, अर्न भी करते हैं और आप स्पेंड भी। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की वर्कशॉप में हमने क्या क्या किया, क्या क्या सिखाया और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है रेजन आर्ट के हवाले से। तो आइए चलते हैं देख। ठीक है, वैसे मैंने इसको वॉश भी किया है, लेकिन अल्कोहल स्वैब से भी आपके सामने मैंने अल्कोहल स्प्रे भी किया था, लेकिन लास्ट आपने कोई भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर ना हो, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले ग्लव्स, मास्क। आपकी क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो आपका रेजन या आपकी प्रोडक्ट सही नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, सबसे पहली आपने इसकी मिक्सिंग बेस्ट 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 करनी है, क्योंकि ये आपने साइड से इसको स्क्रैच करना है सारा। इसकी मिक्सिंग अगर ठीक नहीं होगी तो भी आपकी प्रोडक्ट सही नहीं बनेगी। सेकंड टिप, जो बेसिक जिनको प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी प्रोडक्ट सही नहीं बन रही, उनके लिए 3 मिनट्स 4 मिनट्स, और फिर आपको देखने से भी आइडिया हो जाता है। इसके अंदर ना स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, अभी आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। आप इधर आकर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रैंड्स खत्म हो रहे हैं जब आपकी मिक्सिंग अच्छी प्रॉपर हो गई है, तो आपका पोरिंग आप कर सकते हैं इसको। आपने वेट नहीं करना कि ये गर्म हो। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये हीटअप हो गया तो ये क्योरिंग वाली साइड पे जा रहा है। खून को स्क्रैप कर रही हूँ, साइड से दीवारों से उतार रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है कि जो भी इसके अंदर हार्डनर या किसी चीज़ की भी रेजन की अनमिक्स लाइन रह गई तो वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाफ एंड हाफ मीन्स 2 कलर्स। ठीक है, उसमें आप 2 कलर्स भी कर सकते हैं, गोल्ड लीफ के साथ भी कर सकते हैं, एक प्लेन रख के दूसरे में कलर्स भी डाल सकते हैं, व्हाटसोएवर, जो आपकी चॉइस है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको हम अंदाजे से ही करते हैं। ठीक है, ये इक्वली हमने इसको कर दिया।
ये ऑलमोस्ट हमारा ना 9 इंचेस का है और इसकी तकरीबन 10 mm डेप्थ होगी। ओके तो है इसकी। ठीक है, कोई अच्छा सा कलर हम लेते हैं, पिंक ले लें। लग रहा है इसको आपने ऐसे देखना, ये देखिए अब इसमें है ना, तो मैं इसको अब अंदाजे से डालती हूँ। थोड़ा हम इसको ना डेंस करेंगे और अब इसके अंदर जो है उसको हम मिक्स अप करेंगे। अब देखें, नज़र आ रहा है सबको, और इसके अंदर ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं ना अभी, तो दैट मीन्स कि अभी हम इसकी मिक्सिंग करेंगे जब तक इसके ग्रेन्स अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाएंगे। जो भी अनमिक्स पार्ट होगा वो बबल भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपका इशू था ना बबल्स का, वो भी क्रिएट होंगे। तो आपने इसलिए जहाँ जहाँ इसको ऐसे ऐसे मिक्सिंग चेक करिए और फिर आपने इसको उठा के देखना है कि इसमें कोई अनमिक्स पार्ट तो नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसमें कोई अनमिक्स पार्ट नहीं लग रहा। ये हो गया। सेकंड हमें चाहिए हाफ। अच्छा, कोशिश करें इसको ना स्टिक से उठाएं क्योंकि ये हाथों पे लग जाता है। यहाँ पर जो गोल्ड लीफ है ना, ये चिपकता है, तो आपने इसको स्टिक से ही उठाना है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड लीफ आपके थोड़े बड़े बड़े रहें तो आपने उसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अगर तो कोई भी, पहले आपने पता कर लेना यार ये रेजन बेस है या हम ये गोल्ड लीफ को कलर वाले में भी तो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हाँ हम कर हाफ सकते एंड हैं। हाफ नहीं करना चाहते। हाँ वो तो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जितने मर्जी। ठीक है, मिक्सिंग हो गई। अब ये देखिए मैं इसको स्प्रे कर रही हूँ। बबल्स इशू जिनके थे, इसको हम सारा इसके जिसमें लेके जाएंगे। अगर बहुत एक्स्ट्रा है तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा रिमूव कर देंगे, बस थोड़ा थोड़ा, इतना कि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, मैं इसको सेंटर से डालूंगी। इसको मैं थोड़ा मिक्स कर दूँगी, इसमें कलर लग गया। अच्छा, अगर आपको डेंस चाहिए ना गोल्ड लीफ तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा एक हम इसमें पोर कर देते हैं, हाफ एंड हाफ। इसमें मैं आपको बताऊंगी उसका swirl इफेक्ट का। ठीक है, कुछ है तो नहीं। अल्कोहल स्प्रे का फायदा ये हो रहा होगा, आपके शायद जहन में आ रहा हो कि ये शायद आपके रेजन को खराब करेगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अल्कोहल ने फौरी तौर पर ड्राई हो जाए, उड़ जाता है, अंदर भी आएगी तो ड्राई हो जाएगी। अल्कोहल आपका उड़ जाता है। क्यों, अल्कोहल इंक जब हम डालते हैं तो कलर छोड़ देती है, अल्कोहल खत्म हो जाती आफ्टर 10 सेकेंड जो है ना ये उड़ जाती है। ठीक है, अच्छा इस पे हम करेंगे swirls इफेक्ट, तो हम इसको अब ये क्योंकि 2 कलर है ना, तो मैं इस पे अलग शार्शलिक स्टिक लगाऊंगी और पिंक पे अलग, मिक्स नहीं करना। और इसको मैं अपने तरीके से थोड़ा जहाँ जहाँ चाह रही हूँ मैं इसको सेटल करूँगी। ठीक है, अब इसके एजेस में जितने बबल्स होंगे ना वो सब उसके ऊपर आ जाएंगे। पहले चला के देख लें। ठीक है, सॉरी फ्लेम गन, तेज हाथ से। ठीक है, आपने इसको स्टॉप नहीं करना। अगर आप इसको रोक देंगे वहां से आपका मोल्ड भी जल जाएगा, रेजन भी जल जाएगा, उसके ऊपर बर्न आ जाएगा पूरा। साइड पे कर दे सारी चीजें। और स्पीड देख रहे हैं आप लोग मेरी, और आपकी जो हीट गन की हीट है ना, ये इसको टच होनी चाहिए। ये नहीं है कि अब आप डरते हुए इसको करें कि उसको टच ही ना हो, ऊपर ऊपर रहे, आपकी हीट इसको टच होनी चाहिए।
अब मैंने क्या कहा था कि इसके लेवल पे आकर आपने देखना है, मुझे इसमें कोई बबल फील नहीं हो रहा स्टिल। अच्छा, अब एक और काम क्या हुआ है कि इसकी जो स्टिक है ना, उसका एक पार्ट उसके अंदर चला गया। स्टिक दीजिएगा सर, और ये बड़ी उठे से इसको क्या काट दें, तोड़ इससे दें? नहीं करना। नहीं, उसमें कलर होगा ना, कलर कौन सा था ये? अब आपने ना ये थोड़ी थोड़ी मिनिमल चीजें जो है ना ये देखनी है। ओके, इसमें हो सकता है आप जब इसको बैठ कर देखें, अब मैंने ऐसे देखा ना तो मुझे नजर आया, वैसे मुझे फील नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे देख लें। ठीक है, अब देखें, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ कोई बबल है, दोनों साइड से, ऐसे ऐसे भी और ऐसे ऐसे भी। ये टच होनी चाहिए और बबल रिमूव हो जाएगी। डन, हाफ एन हाफ हो गया। थैंक यू। अच्छा, ये है अब हमारा स्वर्ल इफेक्ट। देखा होगा आपने वो स्वर्ल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, मैंने इसको मिक्स कर दिया ताकि स्वर्ल्स जो है ना वो थोड़े डिफाइंड बने। इसको भी हम सेम करेंगे, बबल्स इसके रिमूव करेंगे एजेस से, और इतना टाइम मतलब होता है समर्स में हमारे पास। विंटर में ज़रा हमें थोड़ा होता है कि क्योर ना हो जाए जल्दी ना, क्योंकि समझिए बिल्कुल। विंटर में थोड़ा वो क्योर हार्ड जल्दी हो जाता है ना, समर में तो वो थोड़ा गर्म ही रहता है, इतना नॉर्मल उसका इशू नहीं आता। यानी आपने फैन नहीं ऑन? फैन से ज़्यादा पता है क्या होता है, डस्ट ज़्यादा उड़ती है। अच्छा, डस्ट का बहुत ख्याल रखना है, ऐसी जगह पे काम नहीं करना जहाँ डस्ट है, क्योंकि रेजन, डस्ट ऐसे आती है रेजन के पास, आपकी प्रोडक्ट पे ऐसे आएगी कि बस, जुरासिक पार्क आप लोगों ने हाँ, देखी होगी, ऐसे पड़ती है। मच्छर भी ना आए इसके अंदर। और डस्ट, अच्छा बेस पे आप चाहे आप उसको कर सकते हैं थोड़ा बहुत बर्दाश्त, लेकिन आपके ना टॉप कोट पे नहीं आनी चाहिए। इवन आपके कपड़े भी ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे विंटर में होते हैं कि जिसकी वो इतना ज्यादा डस्ट को कैच करता है। ठीक है, जब इसको ड्राई होने का वेट करना है तब इसको किसी चीज से कवर कर सकते हैं। हाँ जी, वो हम कुछ चीज़ों में करते हैं, जिस तरह से घर पे अगर आप ऐसी जगह पे कर रही हैं जहाँ पर आपको लगता है कि डस्ट आएगी तो आप कवर कर सकते हैं। और ये इसका पार्टिकल गिर गया, कवर करना चाहिए क्योंकि कोई भी डस्ट की प्लास्टिक का वजह बाउल, से, कोई भी ऐसी चीज जो डस्ट से फ्री है वो इसके ऊपर आपने रख देनी। और दूसरा पता है, हवा से कोई नहीं, उसने क्यों वो हीट से ज्यादा, बस उसमें ज्यादा सेल क्रिएट होते हैं, पंखा चला दो। नहीं, प्लास्टिक कवर से नहीं, वो टच हो जाएगा तो आपका डिजाइन सारा खराब हो जाएगा। हार्डनर और रेजन। ये जो कप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई होने के बाद हम अक्सर इपॉक्सी इसमें से भी निकल आती है साफ, कप में से वैसी निकल आएगी। इस कप के अंदर जो वेस्ट हुई हुई इपॉक्सी है ये रिलीज हो जाती है कप से, प्लास्टिक की वजह से। सर 1 किलो का 2% क्या हुआ? 1 किलो में 20 ग्राम रुपए पर केजी के हिसाब से भी है। जो इम्पोर्टेड मिल रही है 15,000 तक जाती है। जितना हम क्रिस्टलाइज की तरफ जाएंगे उतना ही ये महंगी होती जाएगी। रिवर टेबल इससे बन रही है, लेकिन आप बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही फाइन क्वालिटी, बहुत ही आगे जाना चाह रहे हैं तो फिर उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। हम लोग तो ये भी अफोर्ड नहीं करते पाकिस्तान में, तो लोग सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका 2 से 3 दिन के अंदर ये ख़त्म हो जाती है अगर आप काम कर रहे हैं। तो कॉस्ट की वजह से ये बेहतर है कि ये सस्ती थोड़ी सी, इस वजह से लोग काम कर रहे हैं। अगर यही 5 से 10 हज़ार रुपये की होगी तो फिर आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बताइएगा, थोड़ा सा जो है ना मैंने इंट्रो में तो बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर हम जो है रेजन आर्ट की क्लास लेने के लिए जो है ना वर्कशॉप देखने के लिए आए हैं, हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, तो कुछ इसकी आप बताइए क्या इसकी अहमियत है और कैसे जो है ना इसे आज की बच्चियों को लाजमी सीखना चाहिए, और जो हाउस वाइफ हैं या जो लेडीज बाहर नहीं अच्छा, एक टिप, बॉर्डर लाइंस के सेंटर में आपने डालना है। कि देखिए ये 2 बॉर्डर लाइंस है ना, इसके सेंटर में डालना है। उससे क्या होगा कि इवनली दोनों तरफ वो स्प्रेड होगा। अगर आप यहाँ डाल देंगे तो वो उसके अंदर चला जाएगा, तो आपने, ताकि वो सेंटर में होगा तो फिर वो दोनों साइड्स पे इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है,
पेस्ट आपने कुछ भी नहीं करना। मैं देख रहे हैं लाइंस की सेंटर में डाल रही हूँ, और जिस तरह मैंने अपना डिज़ाइन बनाया है उसी तरह मैंने अपने हाथ को मूव किया है। ठीक है, अभी हमारा एक और कलर कौन सा डाल, अब इसके भी साइड बीच में मैं गैप दूंगी। ठीक है, तो ये इवनली खुद ही स्प्रेड हो जाएगा। और स्पेस हमारे पास जब हम डिफरेंट कलर्स डाल रहे हैं तब भी हमने वेट करना है दरमियान में कि वो पहले वाला सेट हो जाए फिर अगला डालें, या हम ये नहीं डिपेंड करता। अब ये वार्म है, ये ज़्यादा फ्लोट कर ही नहीं रहा। ये मेरे हाथ पे इसकी जैसा चाय का कप नीम गर्म सा नहीं है, पीने वाली सिचुएशन में होता है, ये उस तरह है। अभी मेरे हाथ ये गर्म है, तो ये फ्लोट कम करेगा। जितना ठंडा होगा उतना फ्लोट ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब आप ये देखें, जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने इसमें वाइट भी पेस्ट भी डाला है। ओहो, मैंने आपको ट्रांसपेरेंट करके दिखाना था। चलो खैर, एक छोटा सा मैं आपको ट्रांसपेरेंट का बता दूँ। सेम कलर है ब्लू, एक और का है ये पड़ा। मैं आपको अगेन कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनेगा, जस्ट आपको बताने के लिए कि जियोड्स कैसे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत 2-3 दिन का काम है जो हम इतनी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वेट किस ईयर में करना पड़ता है? एक सेकंड, मैं ना ये डाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चंस आप नोट कर लें, मैं अभी सबके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। अब इस स्पून से हम इसी कलर को पुश करेंगे, गलत स्पून नहीं करना, नहीं तो वाइट में कुछ और चला जाएगा। इसको अब आपने दूसरे कलर में पुश करना है। इतना पुश करना है कि वो उसके साथ सिर्फ टच हो, जो कि मैंने अभी किया। इसको हमने हीट गन नहीं करना। इसको अगर हम हीट गन करेंगे ना तो ये सारा हौश पौश हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि हीट गन इसमें हमने यूज़ नहीं करनी। ये 3-4 डेज़ की चीज़ है, और आपने इसको 3 डेज़ में तो मिनिमम करना है। इसको पहले स्टेप को ड्राई होने देना है, फिर दूसरे स्टेप को ड्राई होने देना है, फिर आपने बाकी चीज़ को मर्ज करना है। हमारा वाइट कहाँ गया? और जो इस किस्म की मिस्टेक हो जाए तो उसको उठा लेना। वाइट स्पून को आप वाइट स्पून से करें। देखिए, आपने इसी के अंदर स्पून रख के अपने कलर के अंदर उसको हल्का हल्का पुश देना है बस। इसके ऊपर टॉप कोट आता है तो इसकी डेप्थ का कोई इतना इशू नहीं होता कि जी बहुत मोटी लेयर हो या कुछ इस तरह का।
तो आपने उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि जी बहुत मोटी लेयर इसके ऊपर हम करें जैसा मोल्ड्स के ऊपर करते इसमें बबल्स नहीं हो सकते? हैं। बबल्स अभी हमने करने हैं रिमूव। वाइट कलर हमारे पास खत्म हो गया। अच्छा ये जो आपने ग्लिटर है इसको भी आपने उसमें रेजिन में मिक्स करके फिर डाला है? नहीं, ये रेजन गीला था ना नीचे, जो आपने इसके ऊपर डाला था? हाँ वो उसके ऊपर डाल दिया तो वो फिर जब जैसे हम आपने वो स्पार्क किया है। हाँ, और जब अगर हमें वो जो जितना उतरना होगा वो उतर जाएगा, जितना लगना होगा उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, इसमें एक और ये डॉट वाला देते हैं इसकी साइड्स पे। स्टिक्स अपने पास रखें, शाशलिक स्टिक तो लाजमी आपने अपने पास रखनी है। इस फर्स्ट स्टेप में कितना रेजन लगा मैडम? ये हमने अराउंड 300 बनाया है। 300 में डिवाइड हुए। 300। अच्छा, अब इसमें उसके ऊपर लाइंस आती हैं, मार्कर्स की लाइंस आती हैं, फिर इसके टॉप कोट्स में भी हम कुछ जिस तरह से वो होते हैं स्टोन्स और इस तरह की चीज़ें, रेजन के स्टोन्स हैं वो उसमें जब आप टॉप कोट करते हैं फिर आप चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह वो क्वार्ट्स नहीं होते हैं, क्वार्ट्स का किसी को आइडिया हो, स्टोन्स लंबे लंबे से, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। मतलब ये ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर टॉप कोट जब आपने देना है तो आप इसमें कुछ भी उसमें ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि जियोड ऐसे बनता है, बाकी फिर उसको आप टॉप कोट में हमने राइजिन में ही मिक्स करके करना है। हाँ वो थोड़ा विस्कोसिटी उसकी थोड़ी हम और पतली कर लेते हैं, लेकिन ये लो विस्कोसिटी ही है सर का जो रेजन है अल्हम्दुलिल्लाह का, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। टॉप कोट देना जरूरी है? ये ऐसे भी तो फाइन लग रहा है अगर जब ड्राई हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा रेजिंग है, टॉप कोट की बड़ी जरूरत है। लो विस्कोसिटी है ना इनका, लेकिन हाँ इनका वैसे ही लो विस्कोसिटी, और लो विस्कोसिटी में वैसे ही आपके रेजन की ना शाइन अच्छी आती है। कोई मसला नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ हमने टेप खोलनी है। टेप हमने क्यों खोलनी है? ताकि हमारा रेजन थोड़ा थोड़ा बॉर्डर्स पे जाए। अगर आपने कलर नहीं करना, मतलब गोल्डन कलर नहीं करना, तो फिर लाइन को जो गोल्ड करते हैं। हाँ गोल्ड करते हैं, अगर आपने नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें रेजन को स्प्रेड नीचे गिरने दें, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक बॉर्डर सा बन जाता है। नहीं, अगर गोल्ड का वो लाइन देनी हो तो फिर क्या उसको पहले हम ड्राई करेंगे। अच्छा, टॉप कोट करना इसलिए भी ज़रूरी है ना कि आपकी चीज़ें सील हो जाती हैं, आपका ये डिज़ाइन सील हो जाता है आपका, और वो जो ऊपर जो भी आप वो करते हैं, जिस तरह से अभी आप क्या कह रहे थे आप लोग, लाइंस की बात लाइंस भी सील हो टॉप कोट जाते जो हैं। हम करेंगे रेजिन का तो वो हम ट्रांसपेरेंट से करेंगे। हाँ जी, टॉप कोट सभी चीज़ों का ट्रांसपेरेंट से ही होगा। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था कि ये सील नहीं है, तो ये उसके नीचे, ग्लास के नीचे, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा सा चला गया। ठीक है, अगर ये सील होगा ना और उसके ऊपर भी मैं कोई कलर रेजन का डालूंगी तो वो नीचे नहीं जाएगा, सीपन नहीं होगा। ठीक है, इसको हम उठाएंगे, ब्लू कलर है। आपने सारा जियोड बना लिया, लग रहा है कि अभी कुछ ठीक नहीं है, कोई एक लाइन सेट नहीं है, इसके ऊपर एक और होनी चाहिए। ड्राई होने का वेट करें, नेक्स्ट डे एक लाइन और ऊपर दे दें। ठीक है, सेम इन्हीं कलर्स की।
सेम ही नहीं, जहाँ जहाँ पे भी। वो थोड़ा सा बम्पी होगा, पहली सी बात है नीचे सरफेस है, तो उसको टॉप कोट देंगे, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब जिस तरह से वाइट पार्ट ज़्यादा है तो मैं इसके अंदर कल मार्कर्स कर दूंगी। नहीं, मुझे एक चीज करनी, जी जी, जो गोल्डन है लाइंस है वो आप गोल्डन मार्कर से दे, मार्कर पेंट मार्कर्स होते हैं, वो नॉर्मल वाले मार्कर्स नहीं होते, पेंट मार्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसी के लिए होते हैं, रेजन के लिए, ठीक है। ये ना अभी, और एजिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ इसको दोबारा थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि ये अब ये हीटअप हो गया ना, गर्म है, मेरे हाथ पे अच्छा खासा रेजन लग रहा है, तो ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा, फ्लोट नहीं, ठीक है। अभी ये जो मेरे से थोड़ा सा इधर गिर गया, इसके ऊपर भी मैं वाइट डालूंगी तो ये फ्लोट नहीं करेगा। स्टिक एक चाहिए, आइसक्रीम। जो गोल्ड कलर आपने इसमें यूज किया है वो लाइनिंग के लिए उसमें भी यूज कर सकते हाँ, इस पे भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड कर लें, सिल्वर फ्लोटिंग गोल्ड भी होता है। मैं थोड़ा सा पुश कर देती हूँ। इसका ना एक्चुअली गोल्ड के साथ कॉम्बिनेशन जा नहीं रहा था, ये वाला कौन सा कलर है इसकी? ये पर्ल वाइट है, इसको पर्ल वाइट कहते हैं। सिल्वर के साथ जा सिल्वर, लेकिन फ्लोटिंग गोल्ड आई डोंट थिंक सो यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास, इसलिए इसको कहीं भी नहीं जाने देते। नीचे गिर गए कैसे सर? हम नीचे गिरने दे रहे हैं ना, ताकि वो साइड्स पे आ जाए, जब थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना तो हम इसकी टेप रिमूव कर देंगे। तो अब ये तो बहुत पतला सा है ना आपका, अगर वो थोड़ा बड़ा चौड़ा होगा तो आपको बॉर्डर लाइन देने की ज़रूरत है, जब आप उसको हैंग करेंगे तो आपकी वो एक इवन सी वो बन जाएगी, तब एक और कलर उसके अंदर नहीं आएगा, समझ रही है ना, कि वो उसी का पार्ट लगेगा। हुक्स लगानी होती है वो हम इसमें पहले लगवाएंगे या बाद में? बाद जब में ये लगवाएंगे, बन जाएगा। बन जाएगा, फिर इसके अंदर पीछे एक बॉर्डर फ्रेम देंगे, उसके बाद अगर हमें ट्रे बनानी हो उसके हैंडल्स लगवानी हो, वो टॉप कोट में भी दे सकते हैं, बेस में भी दे सकते हैं। उसका बेस मैं ज़्यादा टॉप कोट में सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम वो नीचे से नज़र आते हैं, जब आप रेज़न को उल्टा करें, हाँ बैक साइड से नज़र आते हैं, तो आप सजेस्टेड यही है कि आप टॉप कोट पे ही करें हैंडल सेक्शन। टॉप कोट डालते वक्त हम उसको उस पर फिक्स कर दें हैंडल्स को। हाँ, रख दें, खुद ही रख देंगे उसके अंदर। और अगर क्लॉक बनानी हो और उसके नंबर्स हो फिर वो किस वक्त होंगे? वो जब आप क्लॉक की क्लास लेंगी फिर मजाक कर रही हूँ, आप वो भी टॉप कोट में भी कर सकते हैं, मतलब टॉप कोट में ही करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप उसको बेस में कर देंगी ना, तो फिर जब टॉप कोट करेंगी तो फिर वो बिल्कुल ही, जब तो हल्का सा ड्राई हो जाए ना, फिर आप उस पर रख दें, ताकि वो बिल्कुल नीचे पेनिट्रेट भी ना हो जाए, वो उसकी एजेस ना छुप जाए, समझ रही हैं। ठीक है, ये बहुत फाइन नहीं बना, मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ कि जब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं तो उनका और रिजल्ट आता है, लेकिन तरीक़ेकार यही है, आपने लाइंस को रेज़न को हीट अप करना है, उसके बाद आपने इसको सेपरेट सेपरेट लाइंस में, इसके अंदर मार्कर्स आएंगे जिस तरह से उसमें आए हुए हैं। जैसे एक लाइन में हमने कलर्स को डाल दिए, उसको ड्राई होने दें, फिर नेक्स्ट उसको ड्राई होने दें, इस तरह करना है। आराम से करना है, मतलब आपका कि एक जो है वो थोड़ा सेटल्ड हो जाए, फिर उसके बाद आप दूसरा डालें, फिर उसके बाद ड्राई होगा, फिर इसके अंदर सिल्वर गोल्ड लाइंस आती हैं, फिर ये जो चंक्स हैं इनकी लाइंस आती हैं, तो प्रॉपर एक कंप्लीट शक्ल और निकलती है। मैं सिर्फ आपको जस्ट, मैं वैसे इसके हक में नहीं थी, लेकिन सर ने कहा
इसमें आपने जो लेयर डाली है एक दफा इंतजार करें कि दोबारा नहीं, इंतजार मतलब इतना करें कि वो थोड़ा सा हल्का सा सेटल्ड हो जाए। हाँ, एडजस्टमेंट आप कर दें, ठीक है। सील हो जाएगा अच्छी तरह, ग्लिटर लगाया, ग्लास आपका फिक्स हो गया, पोर्स क्लोज हो गए सारे ग्लास के, उसके अंदर अब रेजन सीप इन नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे आप अपनी बॉटल्स कलर सारे बना लें, उनको वार्म होने दें, सेंटर में डालें उसका एक कलर, मतलब लाइंस के सेंटर में, फिर दूसरा डालें, फिर आराम से तीसरा डालें। अगर आपको पता है वहाँ जाने तक मेरा रेजन हीट अप हो जाएगा, तो यहाँ वाले 3 कलर्स बना लें, रुक जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप बाकी 3 कलर्स कर लें। ये चीज़ें वो हैं कि जो ख़राब होने से थोड़ा सा बच जाते हैं आप। इसकी आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी कर लें। अच्छा, इतनी करें जितनी से, ये देखें ना, अगर ये नॉर्मली आप इसका कोई मसला नहीं है, इसकी लेयर्स, ये इतनी ही लेयर आएगी। बोर्ड का आपने कहा 9 mm का या 6 mm या 9 mm, क्योंकि अगर ये जितना ये पतला है ना, ये टेढ़ा होने का डर होता है, ठीक है। ये इसमें क्योंकि वो रेजन है, केमिकल है, वो अपना रिएक्शन करता है, तो वो बोर्ड समटाइम टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। कुछ बबल्स फील हो रहे हैं। जो हमें गोल्ड लाइन्स लगानी है वो हम पहले लगाएंगे, टॉप कोट हम लास्ट में करेंगे। टॉप कोट एंड की। टॉप कोट इज समथिंग कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सील कर दिया। आई ट्राई कि मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊं, ठीक है। इसके अंदर बोर्ड और इसके अंदर अच्छा से रेजिन में आप ढेर सारा ये चंकी ग्लिटर डाल लें, उसको पाइपिंग बैग में डाल के उसकी लाइंस दें। ये बहुत लेंथी है काम इसका ना, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप करके तो ये ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। अभी जस्ट मैं आपको इसका एक बेस बनाया है, फिनिशिंग के लिए फिर सैंडिंग करेंगे, फिर हम वर्क पर इतना सब कुछ नहीं करते हम, टेबल्स वगैरह में होता है, लेकिन जॉर्ज में नहीं हम करते, इनम्योर इसमें पोस्टर्स में नहीं करते। कोई ज़रूरत और नहीं। रफ एजेस के लिए रफ एजेस के लिए सैंड पेपर यूज़ करें उसको, सैंड पेपर का क्या नाम है, कौन सा? सबसे लाइट वाला जो होता है ना वो। और उसका भी आपने उसको सैंड पेपर को रोल करना है, रोल करके आपने उसको यूं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट